दुनिया में एक स्त्री को भी अच्छी स्त्री तभी माना जाता है जब वह एक अच्छी माँ बन जाती है। किसी 5 स्टार होटल की रोटी में वह स्वाद नहीं आता जो मेरी माँ के हाथ की बनाई रोटी में होता है। जो खुद रोकर बात मनवा ले वह होती है प्रेमिका, और जो रुलाकर खुद रो दे वह होती है माँ। घर में उसे कभी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन माँ हमेशा बच्चों के प्यार की भूखी होती है। एक बात हमेशा याद रखना, माँ कभी अपनी उम्र से बूढ़ी नहीं होती, लेकिन हमारी चिंता करके वह जरूर बूढ़ी हो जाती है। माँ एक ऐसी डॉक्टर है जिसे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। जब बात मेरे माँ के प्यार की आती है तो पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। खाना बनाते वक्त तो उसके हाथ कई बार जले होंगे, लेकिन उसने कभी जली हुई रोटी मेरे हिस्से में नहीं रखी। जब चैन की नींद सोनी हो तो सिर्फ एक ही जगह है, और वह है माँ की गोद। जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग वही लोग होते हैं जो माँ के बगैर रहते हैं। बिन मांगे प्यार मिले ऐसी उम्मीद तो सिर्फ माँ से ही की जा सकती है। करोड़ों का बेड हो फिर भी वो चैन की नींद नहीं आती जो सिर्फ माँ की गोद में सर रखने से आ जाती है। जिंदगी में जो कभी हमसे खफा नहीं होती वह माँ ही होती है। सुबह घर में जब तक माँ नहीं जगती ऐसा लगता है जैसे सुबह ही नहीं होती। जिंदगी देने वाली भी माँ है, पहली शिक्षक भी माँ है, पहली दोस्त भी माँ है। माँ से बड़ा कुछ नहीं है। एक औरत कमजोर और बेबस हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी कमजोर और बेबस नहीं होती है। जिंदगी में मिलने को तो लाखों लोग मिल जाते हैं, लेकिन माँ जैसा कोई नहीं मिलता। जो अपने घर से दूर रहते हैं, माँ से बिछड़ कर रहते हैं, वही जानते हैं कि माँ क्या होती है और माँ से बिछड़ना क्या होता है। हर कोई आपको समझे इस दुनिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई माँ जो नहीं होता। मेरी माँ भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जिंदगी को पढ़ना मुझे उसी ने सिखाया है। भगवान को जब इस धरती पर प्यार को साकार करने का मन हुआ होगा, इसीलिए उसने माँ का सृजन किया होगा। जिस इंसान के पास माँ जैसी दौलत होती है, वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। इस दुनिया का सबसे सुंदर और मधुर गीत सिर्फ माँ की लोरी है। इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी शख्स है जिसे कभी देर नहीं होती। उसके पास फेसबुक नहीं है, फिर भी वह हमारा जन्मदिन याद रखती है, और वह है माँ। इंसान अगर खुद को बेच भी दे, फिर भी अपनी माँ का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। न जाने क्या जादू होता है माँ की एक फूंक में कि सारी चोट का दर्द ही गायब कर देती थी। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके पास माँ होती है, और माँ के हाथों का खाना भी नसीब होता है। सच्चे प्यार की उम्मीद कभी इस दुनिया से मत रखना, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ माँ ही करती है। माँ ने हमेशा मुझे दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करके उसे माफ करना सिखाया है। दम तोड़ देती है माँ की ममता जब बच्चे कहते हैं कि माँ तूने मेरे लिए किया ही क्या है। इस दुनिया में जो माँ का नहीं हुआ, सच मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। कहते हैं कि दुनिया में पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो फिर लोग माँ का प्यार कैसे भूल जाते हैं। जिंदगी में एक माँ ही ऐसी शख्स है जो बच्चे के बिन कहे सब कुछ समझ जाती है। दुनिया में हर रिश्ते का व्यापार होता है, मुफ्त में तो सिर्फ माँ का प्यार ही मिलता है। बड़े बनना अच्छी बात है, लेकिन उनके सामने नहीं जिन्होंने हमें बड़ा किया है। जिंदगी के हर दर्द की और हर सुकून की बस एक ही दवा है, और वह है माँ। पता नहीं उसके हाथों में क्या जादू है। माँ के जैसी रोटियां कोई बना ही नहीं सकता। वो खुद भूखी रह लेगी, लेकिन अपने हिस्से की रोटी भी अपने बच्चों में बांट देगी।
ऐसी होती है माँ, कुछ ना मिले तो कोई गम नहीं। ए माँ, बस तेरे आंचल की छांव सर पर रहे तो यह जन्नत से कम नहीं। दुनिया के सारे मंदिर मस्जिद देख लो, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। कितनी अजीब बात है ना। तकलीफ आते ही मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है। जिंदगी में चैन की सांस यानी माँ, तपती धूप में ठंडी छांव यानी माँ। जिंदगी की पहली और आखिरी गुरु माँ ही होती है, क्योंकि उन्हीं ने हमें अपने खून से सींचा होता है। जब कभी भी हम तकलीफ में होते हैं तो हमारा दर्द सिर्फ माँ ही महसूस कर सकती है। जिंदगी में माँ वह शख्स है जो हमें खुश करने के लिए खुद को दुखी होना पड़े तो एक बार जिंदगी में सबका प्यार रंग बदलता है, लेकिन एक माँ का प्यार ही है जो कभी नहीं बदलता। दुनिया में कोई भी रिश्ता भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन वह माँ की जगह कभी नहीं भर सकता। दुनिया का सबसे छोटा शब्द माँ है, लेकिन इस छोटे से शब्द में ही सच्ची भावनाएं भरी हुई है। माँ और संतान दोनों की एक उम्र तो नहीं हो सकती, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही माँ का जन्म होता है, क्योंकि जब तक बच्चा पैदा ना हो तब तक कोई भी औरत माँ नहीं कहलाती। हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, लेकिन बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए एक माँ ही काफी है। ईश्वर तो फिर भी इस जगत के लिए एक कल्पना है, जबकि माँ एक हकीकत है। ईश्वर तो निराकार है, लेकिन माँ साकार है। ईश्वर पर तो हमारी श्रद्धा है, लेकिन माँ हमारे लिए साक्षात्कार है। दुनिया के सारे रिश्तों को संभालने के लिए हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन माँ का एक ऐसा रिश्ता है जो हमें मुफ्त में मिलता है। माँ की मुस्कान पर शायरी माँ कैसी भी हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वह कभी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहती। माँ, तुम नहीं समझोगी यह बात बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना कि जब तुम्हें बोलना तक नहीं आता था तब बिना बताए तुम्हारी हर बात माँ समझ लेती थी। माँ, मुझे जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए तेरा हंसता चेहरा और तेरा आशीर्वाद ही काफी है। कोई रोजे रखता है तो कोई उपवास करता है तो कोई मन्नतें मांगता है, लेकिन दुआएं उन्हीं की कबूल होती है जो माँ को हर हाल में अपने पास रखता है। रुलाना हर किसी को आता है और मनाना भी सब कोई जानता है, लेकिन रुला कर जो खुद रो पड़े वह सिर्फ माँ ही होती है। कभी भी किसी माँ को यह कहते नहीं सुना कि बेटा मुझे खुश रखना, बेटा मेरा ख्याल रखना। उसे हमेशा यह कहते ही सुना है, बेटा तू हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। माँ मेरे लिए तो बस तेरे होठों पर हमेशा मुस्कान बनी रहे यही जरूरी है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बेटे शायद अपनी माँ को इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी औरत है जो उन्हें कभी दुखी नहीं करती। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, मेरे माँ के चेहरे की मुस्कुराहट एक तरफ, ए माँ तेरे प्यार के आगे सारी दुनिया छोटी पड़ सकती है, लेकिन तेरा आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता जब भी यह दिल सच्चे प्यार के लिए तड़पता है। कसम से माँ मुझे सिर्फ तेरी ही याद आती है। वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है साहब, लेकिन माँ की ममता के आगे यह दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। माँ के प्यार से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। माँ की कद्र जीते जी कर लो, वरना बाद में अफसोस के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। हाँ, मुझे किसी का दिल तोड़ना नहीं आता, क्योंकि मैंने प्यार करना अपनी माँ से जो सीखा है। चलते फिरते बातें करते हर बार मैंने अपनी माँ की आंखों में बस दुआएं ही देखी है। मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने मेरी माँ को देखा है। मदर यानी कि माँ, इसमें से अगर एम निकाल दे तो सिर्फ आधा रह जाता है।
उसी तरह रिश्तों में भी एक माँ के सिवा सारे रिश्ते अधर ही होते हैं। मेरी माँ के कदमों में भी पता नहीं क्या जादू है। जितना अपने सर को उसके कदमों पर झुकाता हूँ, उतना ही मैं ऊपर उठता जाता हूँ। माँ एक ऐसी बैंक है जिसमें हम अपने कई दुख जमा करा लेते हैं, लेकिन फिर भी उस दिल से हमेशा सुख ही निकलता है। माँ, जब से तुझसे दूर हुआ हूँ, मुझे तेरी बातों के सिवा कुछ याद ही नहीं आता, बस तेरी ही यादों में रहता हूँ। इस दुनिया में गलतियाँ निकालने वाले तो हजारों मिलेंगे, लेकिन गलतियों को माफ कर कर हर बार गले लगाने वाली माँ कभी नहीं मिलेगी। इस दुनिया में और कहीं स्वर्ग है या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन मैं तो यह मानता कि मेरी माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। हे ईश्वर, आपसे बस यही प्रार्थना है कि कभी कोई घर माँ के बिना ना हो और कोई माँ घर के बगैर ना हो। जिस माँ की परवाह उसकी औलाद करती है, उस माँ से खुशकिस्मत और अमीर तो महलों में रहने वाली राजमाताएं भी नहीं होती है। कौन कहता है कि बचपन लौट कर नहीं आता? कभी माँ की गोद में सर रख कर सो कर तो देखो, बड़े होने का मन ही नहीं करेगा। धरती के ऊपर जो पूरा छाया हुआ है, उसे आसमां कहते हैं। इस धरती पर जिसके प्यार का कभी अंत नहीं, उसे माँ कहते हैं। एक बच्चे से पूछा, बेटा स्वर्ग मतलब क्या? उसने खुश होकर जवाब दिया, स्वर्ग मतलब मेरी मम्मी की गोद। बचपन में जब कभी हम गिर जाए, चोट लगे और रोने लगे तो माँ की एक हल्की सी चपेट जमीन को मारना, उससे हमारा दर्द ही गायब हो जाता था और मुस्कुराहट वापस आ जाती थी। हमें अगर पैंट की बेल्ट भी टाइट होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं करते और निकाल देते हैं। उस माँ को कैसा लगा होगा जिसने 9 महीने तक हमें अपने पेट में छुपा कर रखा होगा। इस दुनिया में सबसे पहली शिक्षक माँ होती है, जो हमें जन्म के साथ साथ ही संस्कार भी देती है। अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन जिंदगी में जब भी बुरा वक्त होता है, उस वक्त सिर्फ माँ ही हमारे पास होती है। माँ संवेदना है, माँ एहसास है, माँ भावनाएं है, माँ प्यार है, माँ विश्वास है, माँ शक्ति है। अगर आप इस सृष्टि के सृजनहार को ईश्वर मानते हो, तो जरा यह भी सोचना कि आपका सर्जन भी किसी ने किया है, और वह माँ है। माँ, पहले जब भी आंसू आते थे तो तुम्हारी याद आती थी, लेकिन अब तुम्हें याद करके ही आंसू आ जाते हैं। माँ के साथ 5 मिनट दिल खोलकर बात कर लेने से ऐसा फील होता है कि जैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। माँ कहती है कि अहंकारी हमेशा दूसरों को झुकाकर आनंद लेता है, लेकिन संस्कारी हमेशा खुद झुककर आनंद लेता है। यूं तो सबकी नौकरी में एक बॉस होता है, लेकिन मम्मी की घर की नौकरी में घर में ना जाने कितने ही बॉस होते हैं जो अपना हुक्म छोड़ते जाते हैं। माँ की नौकरी भी अजीब है, परमानेंट नौकरी है और सैलरी भी कुछ नहीं। सबका काम करने के बाद भी ना दाम मिलता है, ना नाम मिलता है, बस काम ही काम मिलता रहता है। ना कोई प्रॉफिट और ना कोई फंड, ना ही कोई मेडिक्लेम, फिर भी वह सबके पीछे अपना आप खोती जाती है। कितनी अजीब बात है। माँ इतनी सम्मानीय होती है, लेकिन फिर भी अधिकतर बच्चे माँ को तू करके ही बुलाते हैं, ना तुम ना आप। यहाँ तक कि बाप को भी आप कहते हैं, लेकिन माँ को ऐसा क्यों? जिंदगी में हालात कैसे भी बदल जाए, लेकिन अगर किसी का प्यार ना बदले तो वह है माँ का प्यार। इश्क में जान लुटाने वाले आशिक तो बहुत देखे हैं, लेकिन काश कोई माँ के उस प्यार की भी कदर कर लेता जो तुम्हें बिना स्वार्थ प्यार करती है। बच्चों को खुश रखने के लिए वह अपने सारे गम भुलाकर जीती रहती है। वह है माँ, हम उस पर कितना भी गुस्सा करें, लेकिन वह हम पर प्यार ही बरसाती रहती है। वह है माँ, औलाद चाहे साथ छोड़कर चली जाए, लेकिन
फिर भी उसे हमेशा खुश रहने और सुखी रहने का ही आशीर्वाद देती है। दुनिया का वह शब्द जिसे सुनते ही दिल में सुकून, आंखों में प्यार और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तपती गर्मी में पंखे की ठंडक देता है माँ तेरा पल्लू। सर्दियों की ठंड में गर्माहट का एहसास देता है माँ तेरा पल्लू। मेरे आंसुओं को भी यह कहाँ बहने देता है, अपने आप में समा लेता है माँ तेरा पल्लू। इस भागती हुई जिंदगी में जब मन बहुत अशांत और बेचैन होता है तो माँ के सर पर हाथ फेर देने से ही सारी बेचैनी हट जाती है और चैन की नींद आती है। लव यू माँ। माँ एक ऐसी डॉक्टर है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी हमारा पूरा हालचाल वह हमें देखकर ही बता देती है। हमारी यह आखिरी पीढ़ी है जिसके पास इतनी भोली माँ है, जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, जिसे सेल्फी लेने का कोई शौक नहीं, जिसे स्मार्टफोन का लॉक किस तरह से खुलता है यह भी पता नहीं, फिर भी उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। माँ की जरूरत हर उम्र में होती है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन सुकून तभी मिलता है जब माँ अपना हाथ हमारे सर पर रखती है। जिंदगी में कभी कोई यह नहीं कहता कि हमसे भी आगे निकलो, लेकिन एक माँ ही ऐसी शख्स होती है जो हमेशा यह दुआ देती है कि हमसे भी आगे बढ़ो। जब तक माँ की दुआएं साथ होती है तब तक किस्मत बदल जाती है। किस्मत का असली खेल तो माँ के गुजर जाने के बाद ही शुरू होता है। बच्चे भले ही अपनी माँ को छोड़कर चले जाएं, लेकिन माँ दूर रहकर भी हमेशा उन्हें आशीर्वाद ही देती रहती है कि तू जहाँ रहे खुश रहे। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा पहला खाना हमें माँ ही देती है, हमारा पहला टॉयलेट माँ की गोद होती है, हमारी पहली टीचर माँ होती है, पहली डॉक्टर भी माँ ही होती है। किसी बेटे ने क्या खूब कहा है, मैं मेरी माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। पता नहीं यह लड़कियां इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है। एक बच्चा जब रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, लेकिन एक माँ जब रोती है तो घर में भी किसी को पता तक नहीं चलता। दोस्त बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, प्यार बदल जाता है, यहाँ तक कि जिंदगी भी बदल जाती है। कुछ नहीं बदलता तो बस वह माँ का प्यार नहीं बदलता। दुनिया में ऐसी ताकत एक माँ के पास ही होती है जो अपने बच्चे को मौत के मुंह से भी निकाल आती है। मुश्किल राहों में भी यह सफर आसान सा लगने लगता है। शायद यह मेरी माँ की दुआओं का ही तो असर लगता है। प्यास काट रही थी इसलिए आंखों में पानी है, खाना बना रही थी इसलिए शरीर गर्म है। ऐसा कहकर वह अपने सारे दुख छुपा लेती है। वह सिर्फ माँ ही होती है